बात पर कायम हूँ कि बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। मेरा जो जीवन है उनके हिसाब से नहीं चलेगा, ना मैं राजनीति उनके हिसाब से करूंगा। उस वक्त भी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ से जरा सी दूर पर एक कार्यक्रम में थे, लाठी डंडे तलवार लेके आ रहे थे, इसके बावजूद किसी को नहीं रोका गया। शासन का पूरा सहयोग रहा हमलावरों को। असल में वो जो आगरा है वो दलित बाहुल्य क्षेत्र है, तो हमारे समाज के बहुत लोग वहाँ हैं, तो उन्होंने वहाँ पे जाके लोगों ने जो मुझे भेजा है वहाँ से, तो मुझे लगता है कि कल की जो ये घटना है पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित घटना है। जब सांसद एक दलित सांसद वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर इस प्रकार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो आम जनता की क्या स्थितियां है प्रदेश की सरकार में, इसको भी सोचना बहुत जरूरी चाहिए। देखिए, ये मुगलों की नाजायज औलाद, क्योंकि ये अपने बाप को बाप नहीं कहते, मुगलों को अपना बाप करें, तो मुगलों से पैदा हुए लोग हैं ये लोग। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी कर चर्चा में आए समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के आगरा स्थित घर पर करनी सेना के हमले के बाद तनाव बढ़ गया। सुमन ने राणा सांगा पर अपनी विवादित टिप्पणी के बाद सुरक्षा की मांग की है। सपा ने इस घटना की निंदा की है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। 22 तारीख से ये लोग तमाम तरह के बयान दे रहे थे और सोशल मीडिया पर पहले से घोषित था कि कल हमारे घर पर जाएंगे, घर में घुसने की कोशिश करेंगे, प्राण घातक हमला करेंगे। और मज़ेदार बात है कि 6 किलोमीटर तक वो बुलडोजर लेकर के हमारे घर पर आ गए, कुर्सियां तोड़ दी, शीशे तोड़ दिए, मकान का गेट तोड़ दिया। कुल मिलाकर के प्राण घातक हमला उन लोगों ने किया। तो एक सोची समझी साजिश के तहत वो लोग आए थे और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आगरा में थे। आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कोई सांसद सुरक्षित नहीं है तो उत्तर प्रदेश में कौन सुरक्षित रहेगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि उस वक्त भी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ से जरा सी दूर पर एक कार्यक्रम में थे, प्रशासन को जो सख्ती करनी चाहिए थी वो नहीं की। बुलडोजर लेके आ रहे थे, लाठी डंडे तलवार लेके आ रहे थे, इसके बावजूद किसी को नहीं रोका गया। तो इसका क्या निष्कर्ष निकाले? इस पर शासन का पूरा सहयोग रहा हमलावरों को। संसद में सुमन जी ने जो कहा वो संसद में मामला निपटता, संसद में उठ रहा है, आज भी उठ रहा है। इस तरह की ये लोग जो सोसाइटी है, जो हमारे समाज में है, उसमें एक भ्रमित करने की कोशिश जहाँ हो रही है, वहीं कहीं ना कहीं सोसाइटी को डिवाइड करने की भी कोशिश हो रही है। और जब कोई भी देश इस तरह से डिवाइसिव नीयत के तहत चलाया जाता है तो हमेशा उस देश को नुकसान ही हुआ है। रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा के सभापति को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की मांग की है। रामजीलाल ने कहा, मैंने जो कहा वो कड़वी सच्चाई है, ऐतिहासिक तथ्य है। उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ। बाबर को राणा सांगा लेकर आया था। 21 मार्च को जब गृह मंत्रालय के कामकाज पर जब चर्चा हो रही थी राज्यसभा में, तो मैंने ये कहा था कि बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। वो भी उपसभापति ने एक्सपंज कर दिया, लेकिन मैंने जो कुछ कहा था वो ऐतिहासिक तथ्य है, मैंने कोई गलत नहीं कहा। आप इस बात पर कायम हूँ कि बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। मेरा जो जीवन है उनके हिसाब से नहीं चलेगा, ना मैं राजनीति उनके हिसाब से करूँगा। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा, अब बुलडोजर भी छिन गया क्या? अब बुलडोजर कोई और चलवा रहा है और कोई और चला रहा है। अब क्या विदाई की बेला में पद के साथ पहचान भी छीन लेंगे? ये अच्छी बात नहीं। कल जो हुआ है, जिस तरीके से आप वहाँ की वीडियो विजुअल देख रहे होंगे, मेरे भी लोग वहाँ कल गए, हमारे भी संगठन के लोगों ने वहाँ पे जाके अपने जो हमारे सांसद हैं उनके घर के चारों तरफ का घेराव करके अपने लोगों को उन लोगों को रोकने की कोशिश की। असल में वो जो आगरा है वो दलित बाहुल्य क्षेत्र है, तो हमारे समाज के बहुत लोग वहाँ हैं, तो उन्होंने वहाँ पर जाके लोगों ने जो मुझे भेजा है वहाँ से, तो मुझे लगता है कि कल की जो ये घटना है पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित घटना है। और सबसे ज्यादा अचरज वाली बात यह है कि ये घटनाक्रम उस वक्त हो रहा है आगरा में जब इस सूबे के मुख्यमंत्री, इस सूबे के मुखिया वहां पर हैं, उनसे 2 किलोमीटर की दूरी पर अगर ये घटनाक्रम हो रहा है तो जीरो टॉलरेंस की सरकार जो बात करती है वो जीरो टॉलरेंस या पूरी कानून व्यवस्था को तो धज्जियां उड़ा दी है। ऐसे में सवाल किससे किया जाए?
जब सांसद, एक दलित सांसद वहां पर सुरक्षित नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर इस प्रकार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो आम जनता की क्या स्थितियां इस प्रदेश की सरकार में, इसको भी सोचना बहुत ज्यादा विचारणीय है। वहीं रामजीलाल के बयान के बाद समाजवादी पार्टी न सिर्फ राजपूत समाज के निशाने पर है, बल्कि सत्तारूढ़ बीजेपी भी सुमन और उनकी पार्टी पर हमलावर है। योगी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह ने रामजीलाल सुमन पर विवादित बयान देते हुए उन्हें मुगलों की नाजायज औलाद और राष्ट्रद्रोही करार दे दिया। देखिए, ये मुगलों की नाजायज औलाद हैं, जो ठाकुरों के और रणबांकुरों के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। इसलिए इनका पूरा इतिहास आप पूछ लोगे तो ये इनको मैं नाजायज औलाद कहूंगा, क्योंकि ये अपने बाप को बाप नहीं कहते, मुगलों को अपना बाप करें तो मुगलों से पैदा हुए लोग हैं ये लोग, ये क्रॉस ब्रीड है। इस बात को कह रामजीलाल सुमन जी अपने आप को कह रहे हैं, इनको शर्म हया बिल्कुल रही नहीं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी महाराणा सांगा विवाद गहराता जा रहा है। सदन के पटल पर समाजवादी पार्टी नेता के बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। राजपूत समाज इस पूरे मामले को लेकर आक्रोशित है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। उधर अखिलेश यादव भी एक बड़े वर्ग को सीधे सीधे नाराज करने के मूड में नहीं दिख रहे। सवाल ये भी है कि राणा सांगा पर शुरू हुए विवाद को समाजवादी पार्टी रामजीलाल सुमन के जरिए दलित एंगल देने की कोशिश कर रही है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।